अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। बैठ जाएंगे। हम इस साल की शुरुआत से बड़े गंभीरता के साथ में सीख रहे हैं। 23 ज़बूर को जनवरी हमने पूरा सीखा, फरवरी सीखा, और आज मार्च का दूसरा संडे है। हमारा अभी ये सेशन चल रहा है, सीख यहोवा मेरा चरवाहा है। मैं हर संडे इस बात के ऊपर जोर देता हूँ कि दाऊद ने ये नहीं कहा यहोवा तुम्हारा चरवाहा है। दाऊद ने ये नहीं कहा यहोवा हमारा चरवाहा है। दाऊद ने कहा वो मेरा चरवाहा है। ही इज माई शेपर्ड, माई, मेरा। जब तक हमारे अंदर से ये आवाज ना आए मेरा परमेश्वर, यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा एक रिलेशनशिप को, एक संबंध को दिखाता है। मेरे से मेरा शब्द एक क्लोज रिलेशनशिप को दिखाता है। और जब हम एक क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं, हम उससे खुल के बात कर सकते हैं, हम उसके सामने बैठ सकते हैं, हम ठहर सकते हैं, हम एक दूसरे का इंतज़ार कर सकते हैं। जब कोई क्लोज रिलेशनशिप में होता है, जब क्लोज रिलेशनशिप होती है, तो बहुत बार बताने की जरूरत नहीं होती कि किस चीज की जरूरत है। हालेलुया। क्लोज रिलेशनशिप होती है। जो रिलेशनशिप को समझ जाते हैं, उनको आपस में बिना बात करे भी सब कुछ हो जाता है। यही संबंध मेरा और परमेश्वर का, आपका और आपके चरवाहे का होना चाहिए। वही दाऊद उसके ऊपर जोर दे रहा है कि हम अपने संबंध को सही करें। जीवन के अंदर समस्याएं, मुश्किलें, परिस्थितियां, दुख, संकट, बीमारियां, निराशाएं सब अगर आ रही हैं और अगर आके चली जा रही हैं, तो यह परमेश्वर की योजना है हमारे जीवन में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें अलग अलग स्थितियों से निकालता है, परखता है और उसमें से निकाल देता है। लेकिन 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 अगर आके ठहर गई हैं, जा नहीं रही हैं, अगर आके ठहर गई हैं, जा नहीं रही हैं, तो हमारे संबंध को जांचने की जरूरत है। फिर हम मुझे और आपको अपने संबंध जांचने की जरूरत है कि प्रभु के साथ हमारा संबंध कहीं बिगड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं कोई दरार तो नहीं है, कहीं पे कोई समस्या तो नहीं है। वो मेरा चरवाहा है। हालेलुया। वो ही इज माई शेपर्ड। दाऊद ने कहा यहोवे इज माई शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है। जब इसको आप अकेले में बैठ करके इस ज़बूर को, इस एक लाइन को जरूर पढ़ा करो, आपको परमेश्वर की प्रेजेंस फील होना शुरू हो जाएगी। आपको अपने आसपास वो प्रेजेंस फील होगी। वो मेरा है, मेरा चरवाहा है। एक संबंध जुड़ जाएगा, एक रिलेशनशिप हमारी हो जाएगी। और तब हमने सीखा था कि एक प्रॉमिस है कि मुझे कुछ घटी, हालेलुया, मुझे कोई घटी नहीं होगी। ये प्रॉमिस है परमेश्वर का। और ये प्रॉमिस मुझे किसी मनुष्य ने नहीं दिया, ये प्रॉमिस हमारे साथ किसी
घटी, मुझे कोई घटी नहीं होगी। यह आपका अंगीकार है, यह आपका अंगीकार है। मुझे एक फोन आया और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे यीशु मसीह के बारे में कुछ बात करनी है। मैंने कहा आपने यीशु मसीह के बारे में क्या बात करनी है? उन्होंने कहा हम 3 साल से एक चर्च में जा रहे हैं, 3 साल हो गए हमें एक चर्च में जाते जाते, हमारी जीवन के अंदर अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक हमारे घर में दुष्ट आत्माओं से छुटकारा नहीं मिला, अभी तक हमारे बीमारियों से हमें चंगाई नहीं मिली। मैंने कहा आपको मेरा नंबर कहां से मिला? उनको मेरा नंबर कहीं से मिला। हम वो चर्च छोड़ना चाहते हैं, चमत्कार वाले चर्च में आना चाहते हैं, वो चर्च हम छोड़ना चाहते हैं। आपसे सलाह करने के लिए फोन किया। अब वो चर्च में हम 3 साल से गए, कुछ नहीं मिला। मैंने कहा चमत्कार हमारे चर्च में भी नहीं मिलने तो पक्की गल है, जे तुसी चमत्कार लेने के लिए आ रहे हो, साडे भी नहीं मिलने। चमत्कार वहीं पर है जहां आप जा रहे हो, वहीं पर है। ये लोगों की सोच बन गई है, ये लोगों के विचार बन गया है, फलानी जगह पे चमत्कार होते हैं। मैंने कहा जहां जा रहे हो वो अपने चर्च के प्रति वफादार हो जाओ। पहले वफादारी सीखो, बाद में चमत्कार होंगे। पहले ईमानदारी सीखो, फिर चमत्कार होंगे। पहले विश्वास योग्यता सीखो, फिर चमत्कार होंगे। मैंने कहा हमारे यहां आने से भी नहीं होंगे, और मैं कभी नहीं कहूंगा कि हमारे यहां आओ। मैं ये कहूंगा कि जहां आप जाते अपने चर्च के प्रति वफादार रहो। उन्होंने तो इसलिए फोन किया था कि शायद मैं उनको अपने पास बोलूंगा कि आ जाओ। नहीं नहीं, परमेश्वर के साथ आपके संबंध आपके जीवन में चमत्कार लेके आएंगे। आपको किसी चीज की घटी नहीं होगी। हालेलुया, कोई घटी नहीं होगी। आज वुमेन्स डे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला, वुमेन, बी अ गुड वुमेन, एक अच्छी स्त्री बने, एक अच्छी स्त्री बने, जिंदगी के चुनाव अच्छे करें, अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छा करें। एक अच्छी स्त्री की एक पहचान होनी चाहिए। वुमेन्स डे है आज, मैं बीच में इसको जोड़ना चाह रहा हूं। किस प्रकार की विमेंस हैं आज हम? एक मैन के लिए विमेंस के विषय में बोलना बड़ा मुश्किल है। किस प्रकार की? क्या आज हमारी एक गवाही है? क्या हमारे पड़ोस में हमारी एक गवाही है? मेरे रिश्तेदारों में एक गवाही है? मेरे काम करने वालों में मेरी गवाही है? आइए कुछ विमेंस के बारे में सीखते हैं। एक विमेन के बारे में सीखते हैं निर्गमन की पुस्तक से। मेरे पास में बहुत विमेंस है जिससे हम सीख सकते हैं। मूसा की मां, मूसा की मां, निर्गमन 2 अध्याय, यहां पर आपको उसका नाम नहीं मिलेगा, बाद में ढूंढने पर आपको उसका नाम मिलेगा। उसका नाम था योकेबद। वो मूसा की मां थी। बाद में इस अध्याय को आप आराम से बैठ के पूरा पढ़ना तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। लिखा है स्टार्टिंग में, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। सबसे पहली बात, शादी के लिए आपके डिसीजन सही होने चाहिए। शादी के लिए डिसीजन सही होने चाहिए। कभी कभी हम समझ नहीं पाते क्यों यहां पर इन शब्दों को रखा गया।
लेवी के घराने ने के एक पुरुष ने लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया। क्यों? यीशु मसीह के जिसके द्वारा यीशु उत्पन्न हुआ, क्यों उनकी वंशावलियों को अलग अलग, मती ने यूसुफ की लिया तो लूका ने मरियम की। अगर यूसुफ अब्राहम के वो यहूदा के वंश का है तो मरियम भी लेवी के वंश की है। सही डिसीजन होने चाहिए। बी ए गुड विमेन। यहीं से एक विमेन की शुरुआत होती है। एक सही शुरुआत जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को सही शुरुआत देना बहुत जरूरी है। और उसके बाद वो स्त्री एक ऐसे समय पर थी, फिरौन का एक बहुत बड़ा सख्त कानून बन चुका था कि इब्रानी स्त्रियों को अगर कोई बच्चा होता है, बेटी होती है तो छोड़ दो, बेटा होता है तो मार दो, और पत्थर पर पटक के मार दो। आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा, पटक के मार दो। और ये स्त्री फिर भी एक डिसीजन लेती है, एक डिसीजन लेती है। और क्या डिसीजन लेती है? गर्भवती होती है। और 2 आयत में लिखा है, वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक छुपा रखा। कितनी माएं बैठी हैं? कितनी मां यहां पे? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कौन सी मां मुझे आके बताएगी मेरा बच्चा बदसूरत है? किसी मां का बच्चा बदसूरत है? किसी मां का बच्चा? शालू की बेटी कोई बदसूरत है दोनों में से? कोई एक मां मुझे बताएगी कि मेरा बच्चा बदसूरत है? मां के लिए बच्चा चाहे कैसा भी क्यों ना हो, चाहे उसकी एक आंख नहीं भी है, लेकिन मां के लिए वो सुंदर है क्योंकि उसने उसको अपनी कोख से जन्म दिया। हर मां के लिए अपना बच्चा सबसे सुंदर होता है। तो यहां पे ये लिखने की जरूरत क्या थी कि उसने ये देखा कि ये बच्चा सुंदर है। मूसा से पहले उसके 2 बच्चे और भी थे। उसका बेटा हारून मूसा से बड़ा था। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम मरियम था, जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल की थी। इसका मतलब क्या है कि वो बच्चे सुंदर नहीं थे? इस स्त्री ने उस बच्चे में क्या देख लिया कि उसको छिपा लिया? क्या देखते हैं हम अपने बच्चों के अंदर जब बच्चे पैदा होते हैं? क्या देखते हैं हम अपने बच्चों के अंदर? एक स्त्री के लिए सबसे जरूरी है कि बच्चे के पैदा होने के बाद वो अपने बच्चे में कुछ देखे। योकेबद ने कुछ देखा उसके अंदर, इसीलिए उसको छिपाया। मजबूरी नहीं थी उसकी कोई बच्चे को छिपाने की। उसके पास ऑलरेडी एक बेटा था जिसका नाम हारून था, एक बेटी थी, उसकी फैमिली पूरी थी। लेकिन उस मां ने अपने बच्चे में कुछ देखा। यहां पे क्यों लिखा कि वो उसने देखा कि उसका बेटा सुंदर है? हर मां का बच्चा सुंदर होता है। किसी भी मां के बच्चे को आप बदसूरत कह के देखो, वो आपको लड़ने को तैयार हो जाएगी। उसने अपने बच्चे को, जब वो पैदा हुआ, उस बच्चे के अंदर उसने खुदा के कामों को देखा, उसने लीडरशिप को देखा, उसने खुदा के बढ़ते हुए कामों को देखा, उसने चमत्कार करने वाला देखा, उसने समुद्र के 2 टुकड़े करने वाला योकेबद ने मूसा को पैदा होते ही देख लिया। हम अपने बच्चे को क्या देख रहे हैं? यकीन जानिए, जो आप देख रहे हैं बच्चा वैसा ही बनेगा। क्या देख रहे हैं हम अपने बच्चे में? बी ए गुड वुमन। एक अच्छी स्त्री बने, अच्छी स्त्री बने। उसने अपने बच्चे को
छिपाया, 3 महीने छिपा के रखा। पहले 9 महीने पेट छिपा के रखा उसने। दुनिया के सबसे मुश्किल काम है एक गर्भवती स्त्री को अपना पेट छिपाना, लेकिन उसने छिपाया उसने। सारे पड़ोसी अच्छे नहीं होते, कोई भी शिकायत कर देता। 3 महीने अपने बच्चे को छिपा के रखा, किस तरह से उसकी आवाज को दबा दबा के रखा। वो अपने बच्चे में एक लीडर देख रही थी, वो अपने बच्चे के अंदर एक अगुवा देख रही थी, वो अपने बच्चे में छुटकारा देख रही थी। अगर आप उत्पत्ति पढ़े ना, उसको भी जरा देख ही लें। उत्पत्ति कुछ सिखाना चाह रहा हूं आपको आज। उत्पत्ति 5 में यदि आप देखोगे तो 28 आयत में एक बात लिखी है। जब मैंने नूह के बारे में टीचिंग दी थी तो यह सिखाया भी था। उत्पत्ति 5 के 28 में लिखा ऐसे, जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो शाप पृथ्वी को दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नूह के बाप ने, लेमेक ने, हालांकि यहां पे मां का नाम नहीं आया, लेकिन आज विमेंस डे इसलिए मैं विमेन से बातें कर रहा हूं। ये दोनों की मां बाप की ड्यूटियां हैं। बच्चों में हम क्या देख रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी अगुवाई वैसे करनी है। मैंने एक दिन बोला था, बच्चों के नाम बाइबल से मत रखो अगर सिखा नहीं सकते तो मत रखो, श्राप हो जाता है फिर हमारे जीवन में, हम सिखा नहीं पाते बच्चों को। ये वहीं पे आ जाएंगे, निर्गमन में ही आ जाएंगे। वो स्त्री ने बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को 3 महीने तक छिपा के रखा और उसने तब देखा कि अब मैं छिपा नहीं सकती। उसने मेहनत करी। आज एक बहुत बड़ी समस्या है, माँ बाप बच्चों पर मेहनत नहीं करते, माँ बाप बच्चों की सुविधाओं के लिए मेहनत करते हैं, माँ बाप बच्चों के कपड़ों के लिए मेहनत करते हैं। माँ बाप देखते हैं बच्चों के पास अच्छे कपड़े हो, अच्छा स्कूल में एडमिशन कराएं, उनके पास किताबों की कमी ना हो, उनके पास किसी चीज़ की कमी ना हो। अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, फर्ज है हमारे। लेकिन माँ बाप को कुछ और भी मेहनत करनी चाहिए। उनके लिए प्रार्थना करने वाले माँ बाप होने चाहिए, उनके सिर पर हाथ रख के प्रार्थनाएं करने वाले माँ बाप होने चाहिए। मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जैसे पैदा हुए, मैं उनको गोद में लेके उनके कानों में बाइबल की आयतें बोला करता था। दोनों बच्चों के कानों में मैंने बाइबल की आयतें बोला करता था। बोला, वचन बोलो, बोलो बच्चों को, उस हिसाब से बच्चों को ढालो। उसके बाद वो घर से बाहर गई, कान्ने लेके आई, कान्ने, सरकंडे घर के आसपास नहीं होते, ये तालाबों में, झीलों के किनारे पाए जाते हैं। ये सरकंडे लेकर के आई, इसने एक टोकरी बनाई और उस टोकरी के लिए कुछ खास काम किया। नील नदी के किनारे वो ये वहाँ पे गई और सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, चिकनी मिट्टी लगाई और राल लगाई। उत्पत्ति 6 में परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने का हुक्म दिया था। गोपेर वृक्ष के लकड़ी का जहाज बनाना, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताई और उसके ऊपर एक खास बात बोली थी कि उसके ऊपर क्या लगाना, राल लगाना। राल ये एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा गोंद है जो प्राकृतिक है, उसके ऊपर लेप करना उसका।
इससे पानी अंदर एंटर नहीं कर सकता। आज की भाषा में बोलूं तो क्या बोलेंगे उसको, जो सीलन से रोकने के लिए घरों में हैं जी, डॉक्टर फिक्सिड लगाना, डॉक्टर फिक्सिड। मेरे घर में मैंने बाल्टियां लगा दी डॉक्टर फिक्सिड की, बाल्टियां, सीलन फिर भी आ रही। बाल्टियां लगाई मैंने, बहुत महंगी महंगी बाल्टियां लगाई, लेकिन ये जो परमेश्वर का बताया हुआ था, जहाज पानी के ऊपर तैरता रहा, तैरता रहा, तैरता रहा, 1 साल 17 दिन जहाज पानी पर रहा। 40 दिन रात पानी पड़ता रहा, पानी उठ गया, पेड़ पहाड़ सब डूब गए। 1 साल 17 दिन, रायरी कहती है 1 साल 17 दिन, डेक्स कहती है 1 साल 13 दिन। 1 साल 17 दिन वो जहाज पानी के अंदर चलता रहा और लीक नहीं हुआ, लीक नहीं हुआ। इसने ये कहानियां सुनी होंगी, सुनी होंगी इसने ये कहानियां, किसी ना किसी बुजुर्ग से सुनी होगी, क्योंकि ये लेवी वंश की है। इनके बुजुर्गों ने ये कहानी सुनाई होगी कि हमारे बाबे नूह ने किस तरह की किश्ती बनाई थी। इसको मालूम था कि राल लगाने से पानी अंदर नहीं जाएगा, तब भी इसने डबल प्रोटेक्शन दी। चिकनी मिट्टी भी लगाई, राल भी लगाई। माँ बाप का फर्ज, बी अ गुड मदर, बी अ गुड वुमन। इसको मालूम है राल लगाने से पानी अंदर नहीं गया। जहाज के ऊपर राल लगाई थी, 1 साल 17 दिन जहाज पानी के ऊपर तैरता रहा, लीक नहीं किया। ये जानती है मैं टोकरी के ऊपर राल लगा दूंगी तो पानी लीक, लेकिन इसने फिर भी अपने बच्चे के लिए डबल प्रोटेक्शन दी। आज मेरा सवाल है हर विमेन से, कितनी प्रार्थनाएं करते हैं हम अपने बच्चों के लिए, कितना अपने अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखे हैं, कितना आपने अपने बच्चों को ब्लेस किया है, कितने घुटने आपने परमेश्वर के सामने बैठ बैठ के परमेश्वर के सामने रोए हैं आप। फिर हम बाद में कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए। फिर हम बाद में कहते हैं बच्चे हमारे कहने में नहीं है। बी ए गुड वुमेन। आज महिला दिवस पर उत्साहित करना चाहता हूं आपको, इस स्त्री से सीखें प्रोटेक्शन कैसी दी जाती है। एक मां की प्रार्थना कवच बन के खड़ी होती है बच्चों के ऊपर, कवच बन के। जब एक मां प्रार्थना करती है तो दुनिया में कहावत है, मां का कहा तो रब भी नहीं टालता। मां, विमेन, जब वो एक मां बनती है तो एक अच्छी विमेन बने। बाइबल के अंदर मेहनती विमेन्स के बारे में बताया गया। बाइबल की अंदर सोने वाले, आराम करने वाले, बिना प्रार्थना का जीवन जीने वाले लोगों के लिए कोई बरकत नहीं लिखी, कोई बरकत नहीं लिखी। प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए बरकतें लिखी। बी अ गुड वुमन। उसने डबल प्रोटेक्शन दी अपने बच्चे को, हालांकि ये जानती है कि पता नहीं इसका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन प्रोटेक्शन डबल देगी। प्रार्थना, डबल प्रार्थना अपने बच्चों के लिए आज से करना शुरू कर दीजिए। घुटनों के बल बैठ बैठ के अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, उनके सिर पर हाथ रख रख के उनको ब्लेस कीजिए। आपकी दी हुई ब्लेसिंग, आपकी दी हुई बरकतें बच्चों के ऊपर से कभी कोई छीन नहीं सकेगा। लेकिन साथ साथ बच्चों को ताड़ना भी दीजिए। ताड़ना भी बहुत जरूरी है। हम कई बार जीवन के अंदर अपने बच्चों को इसीलिए बिगाड़ लेते हैं, हम उनको ताड़ना नहीं देते। ताड़ने का यह मतलब नहीं है कि आप डांग लेकर खड़े रहो, हाथ तोड़ दो, उसके बाद जैसी प्लास्टर उतरा ठीक हुआ दूसरे दिन फिर तोड़ दो। अनुशासन,
जो माँ प्रार्थना नहीं करती वो जिंदगी में कभी उम्मीद ना रखे उसके बच्चे सफल होंगे। जो स्त्री प्रार्थना नहीं करती, जो स्त्री वचन नहीं पढ़ती, वो कभी ना उम्मीद करे कि वचन में लिखी हुई बरकतें उसके बच्चों पे चली जाएंगी। और मैं बार बार बोलता हूं, पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष भी चलती है तो पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप भी चलते हैं। इस औरत से सीखें। डबल प्रोटेक्शन दी इसने अपने बच्चे को, हालांकि इसके सामने कुछ नहीं पता है, नील नदी में इसने अपना बच्चा छोड़ दिया है, लेकिन प्रोटेक्शन डबल दी है। इसको मालूम भी कि राल लगाने से पानी नहीं आएगा, लेकिन नहीं, मैं डबल काम करूंगी, डबल करूंगी। साधारण शब्दों में बताऊं, इसको मालूम है कि प्रार्थना करने से सब मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा, नहीं, मैं उपवास की प्रार्थना करूंगी, मैं डबल करूंगी, मैं एक अच्छी स्त्री बनूंगी। इसने अपने गोद में जब पहली बार बच्चा लिया तो उसके अंदर एक लीडर देखा था इसने। ये एक लीडर को तैयार कर रही थी, अपने बच्चों को बड़े ओहदों के लिए तैयार करें, अपने बच्चों को बड़ी पदवियों के लिए तैयार करें, अपने बच्चों को बेस्ट दें, एजुकेशन बेस्ट दें, लेकिन ऊंचाइयों पर पहुंचाएं, अपने बच्चों को आत्मिकता में बढ़ाएं। कोई फायदा नहीं अगर आपका बच्चा आत्मिक नहीं बढ़ रहा है, माँ बाप के लिए आशीषित नहीं है वो। क्षमा कीजिएगा, कड़वी लगती मेरी बातें, कौड़ा पादरियां। अगर आपके बच्चे आत्मिक उन्नति नहीं कर रहे हैं, आप एक अच्छे माँ बाप नहीं होते। यू आर नॉट अ गुड वीमेन। अगर आपके बच्चे उन्नति नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चे फेल पे फेल हो रहे हैं, यू आर नॉट अ गुड वीमेन। आपके बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं बन रहा है, यू आर नॉट अ गुड वीमेन। एक मां अपने बच्चों को दिल से जो आशीष देती है ना, वो परमेश्वर पूरी करता है। बच्चों के लिए मेहनत करें, इसने मेहनत करी और ऐसी छोड़ नहीं दिया, ठीक है देखी जाएगी जो हो जाएगा, नो। मरियम को अपनी बेटी को बोला, खड़ी रहे वहां पे, खड़ी रहे। अगर आप फिल्म देखें द मोसेस या 10 कमांडमेंट देखें तो आप वहां पे देखेंगे मरियम नील नदी के अंदर इतने पानी में खड़ी हुई है, उसको कहा तू यहां खड़ी रहे, और वो घर में उसके लिए दुआ कर रही होगी। मेरा व्यक्तिगत विश्वास यहां लिखा नहीं है। एक विश्वास करने वाली स्त्री के बच्चे कभी भी गलत सोसाइटी में नहीं जा सकते। एक विश्वास करने वाली, एक प्रार्थना करने वाली स्त्री के बच्चे कभी भी असफल नहीं हो सकते, वो कभी भी निराशा का जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि वचन में प्रॉमिसेस लिखे हुए हैं। बी अ गुड वीमेन, एक अच्छी स्त्री बने, एक अच्छी मां बने, अपने बच्चों के लिए मेहनत करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। उसने अपनी बेटी को वहां पे खड़ा करके रखा है। कल्पना कीजिए 12 साल की बेटी इतने पानी में खड़ी हुई है और वो टोकरी को बहता हुआ देख रही है। तब फिरौन की बेटी वहां पर नहाने के लिए आती है। पढ़िएगा अध्याय जाके बाद में, और वो कहती है कुछ बहता हुआ जा रहा है, इसको लेके आओ। और वो जब लेके आते तो उसमें से एक बच्चा रोता हुआ निकलता है, और तुरंत मरियम तुरंत उसके पास जाती है और कहती है क्या मैं इस बच्चे के लिए एक धाई का इंतजाम करूं जो इसको दूध पिलाए। और वो कहती है, फिरौन की बेटी कहती है हाँ, और वो अपनी मां को ले आती है। एक प्रार्थना करने वाला भी, ऐसे नहीं लीडर तैयार होते। मैं घर में गया और वहां पे बच्चे के धन्यवाद की प्रार्थना थी, शायद पहला बर्थडे था बच्चे का। मुझे बुलाया, मैं गया। बर्थडे के बाद में वो दोनों मेरे पास में आए और मेरे को मेरे गोद में वो बच्चा दे दिया और मुझे कहने लगे पास्टर जी प्रार्थना कर दो, इसको पादरी बनाना है। मैंने कहा ये तो पहले बाद में बनेगा, पहले तुम दोनों यहां बैठो। इसको बनने में भी 25-26 साल लगेंगे, लेकिन तुम दोनों यहां बैठो। तुम्हारे संबंध आपस में ठीक नहीं है। पिछले हफ्ते तो तुम्हारी लड़ाई की, मेरे पास में दोनों के फोन आए थे। तुम्हारे आपस के संबंध सही नहीं है, तुम्हारा अपना आत्मिक जीवन सही नहीं है। तुम कैसे अपने घर में एक विश्वासी पैदा कर सकते हो?
तुम कैसे अपने घर में विश्वास को बढ़ा सकते हो? तुम्हारे बच्चे तुम्हें देख करके विश्वास में आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा तुम्हारे आपस के संबंध सही नहीं, तुम कैसे उम्मीद करते हो तुम्हारा बच्चा पादरी बनेगा? इससे पहले कि वो चर्च में पुलपिट से खड़ा होकर प्रचार करे, उसको पहले अपने जीवन से प्रचार करना सिखाओ। उसको अपने जीवन से सिखाओ कि विश्वासी कैसे होते हैं, उसको अपने जीवन से सिखाओ कि बाइबल कैसी होती है। मैंने कहा मैं अभी प्रार्थना नहीं करूंगा कि ये बच्चा पास्टर बने, पहले तुम अपने घर के पास्टर बनो। बुरी लगी होगी उनको, दोबारा नहीं बुलाया उन्होंने कभी मेरे को, और ना ही कभी बुलाएंगे मुझे लगता है। बुरी लगी होगी उनको, लगेगी बुरी। मैं टॉफियां बांटने वाला पादरी नहीं है कि टॉफियां बांट के आ जाऊं उनके घर में। मुझे अच्छी ऑफरिंग दे देंगे, मेरे को ऑफरिंग का लालच नहीं है। मैं अपना तेल खर्च करके ऑफरिंग के लिए नहीं गया था, लेकिन जो सच है मैं सच बोलने गया था। बी ए गुड वुमेन। मैं बहनों से को इनकरेज करना चाहता हूं, वरना हम बहुत कुछ खो देंगे, बहुत कुछ खो देंगे। बहुत कुछ है विमेंस डे के ऊपर बोलने के लिए। जब तक मूसा का दूध नहीं छुड़ाया गया, इस्राएल में 5 से 7 साल तक एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। 5 से 7 साल तक, आज भी मिनिमम 5 साल ले लेते हैं। और 5 साल के बाद वो बच्चा महल में भेज दिया गया, लेकिन उन 5 साल के अंदर मूसा की माँ ने एक अच्छी स्त्री होने का प्रमाण दे दिया। एक लीडर तैयार करके भेजा था 5 साल की उम्र में। हन्ना ने 5 साल की उम्र में खुदा के घर में एक नबी तैयार करके भेजा था, जो काम हम शायद 25 साल के बच्चे के लिए नहीं कर पाए आज तक, वो उसने 5 साल में कर दिया था। 5 साल में महल में भेजा था, लेकिन लीडर भेजा था। 5 साल में हन्ना अपने बच्चे को छोड़ के आई थी, सामुएल को, नबी को छोड़ के आई थी, नबी को। हमने आज तक शायद बहुत गलतियां कर ली होंगी। आज भी अपने बच्चों के लिए मेहनत करें, मेहनत करें। वेस्ली फैमिली, वेस्ली हस्बैंड की डेथ हो गई थी, मां ने विधवा होने के बाद अपने 5 बेटों को पाला, 5 बेटों को। वेस्ली ब्रदर्स, उनकी बुक पढ़िए, ले लेके गूगल पे सर्च करिए वेस्ली ब्रदर्स। वो मां ने अपने 5 बच्चे पाले। रोज सोने समय अपने बच्चों के सिर पर हाथ रख के दुआ करके बच्चों को सुलाती थी। हमने तो मोबाइल दे के बच्चों को सुला दिया। लग रही होंगी कड़वी हमें ये बातें आज। हमने उन्हें बच्चों को मोबाइल दे के सुला दिया। रजाई के अंदर भी हमारे बच्चे छुप छुप के मोबाइल देख रहे हैं, हमें खुद नहीं पता कि क्या देख रहे हैं। हमें खुद नहीं पता कि बच्चे कहां पे, कहां से कहां पहुंच गए। वो अपने बच्चों को दुआ करके सुलाती थी। हमें तो ये भी नहीं पता हमारे बच्चे उठ कब जाते, हमें मालूम ही नहीं। लेकिन वो स्त्री रोज अपने बच्चों को अपने आंसुओं से उठाती थी। हर बच्चे के पास खड़े होकर रो रो के उनके लिए प्रार्थना करती। वो दिन में बच्चों को परमेश्वर के हाथ में सौंपती। वेस्ली लिखता है अपनी किताब में, हम माँ के आंसुओं से उठते थे, आंसुओं से। हमारी गाल पर माँ के आंसू, गरम गरम आंसू गिरते थे, हम रोज उससे उठते थे। फिर हम कहते कि हमारे बच्चे बिगड़ गए। फिर हम कहते हमारे बच्चे कहने में नहीं है। क्यों हमारे कहने का प्रभाव बच्चों पर नहीं पड़ रहा? क्यों समझाने के बाद भी हमारे बच्चे नहीं समझ रहे? ये बहुत बड़ी समस्या है। वो रोज एक विधवा अपने बच्चों को रोज अपने आंसुओं से उठाती है, अपने बच्चों के लिए दुआएं करती है। भूखे प्यासे रहते थे वो लोग,
जॉन वेस्ली अपनी बुक में लिखता है, एक बार हम जा रहे थे एक पास्टर के घर में, पास्टर बाहर खड़े थे और पास्टर ने हमारी माँ से हाल पूछा और पास्टर ने कहा, बहन आओ डिनर करके जाना। कहते हमारी माँ ने कह दिया, नहीं, खाना खा के आए हैं। बच्चे सोच रहे थे एक बार पादरी और पूछे, पेट में चूहे कूद रहे, 2 दिन से खाना नहीं खाया, 2 दिन से खाना नहीं खाया है। लेकिन वो एक प्रार्थना वाली स्त्री थी, उसने कहा मेरे बच्चे खाना खा के आए। अब जानते हैं वो 5 के 5 खुदा की सेवा करने वाले बने, जिसमें से एक है जॉन वेस्ली, जिसने मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना करी। हम बाद में दोष देते हैं, हम परमेश्वर ने हमारे बच्चों को नहीं संभाला, परमेश्वर ने हमें बरकतें नहीं दी, हमने तो ये किया वो किया। अपने घर में लीडर्स तैयार करो, अपने घर में अगुवे तैयार करो, अपने घर में नबी तैयार करो। यस, ये है विमेन डे का संदेश। एक अच्छी विमेन्स बने, हम एक अच्छी विमेन्स बने। प्रभु करे कि हम एक अच्छी विमेन्स बने, एक अच्छी विमेन्स बने। मां बनना बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड, लेकिन उससे बड़ी बात है जो आपको खुदा ने बरकत दी है उसको खुदा के योग्य बनाना, तब आपका मां बनना सफल होएगा। खुदा के योग्य बनाना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी दी है मेरे को और आपको, परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है। एक बच्चा एक जिम्मेदारी है हमारी, उसको हमने खुदा के लिए तैयार करना है। बचपन से उसको खुदा के बारे में बताना है, बचपन से उसको परमेश्वर के बारे में बताना है। अभी खुश और प्रीत की बेटी हुई है, जानते हैं मैंने सबसे पहले उनको क्या कहा, ये बच्चा संडे स्कूल आना चाहिए। मुझे ये बच्चा अभी पैदा हुआ है, अभी 3 साल के बाद संडे स्कूल आएगा। मैंने अभी से उनको अलर्ट कर दिया, ये बच्चा मुझे संडे स्कूल में चाहिए। क्यों? अपने घर में अगुवे तैयार करें। यीशु मसीह कह के गया है, भाई फसल तैयार है, मजदूर थोड़े हैं, तो मजदूर घर में तो तैयार ही नहीं कर रहे हम। हमने बच्चों को जवान करके चर्च में भेज दिया, और कब भेजा? जब तक वो 1 करोड़ रील्स देख के आ चुका है, नेट के ऊपर वो हजारों घंटे खर्च करके आ चुका है, तब चर्च में हमारे को बच्चे दिए। पादरी के पास जादू की छड़ी है, घुमाएगा और ठीक हो जाएगा। आपने बचपन से उनको तैयार क्यों नहीं किया? बचपन से उनको शिक्षा दें, बचपन से उनको सिखाएं, तब एक अच्छी स्त्री बनेंगे। हालेलुया। भाई लोग खुश मत होना कि आज बहनों की क्लास लगी है, तोड़ा भी डे आ रहा है, चिंता ना करो, मेंस डे भी आ रहा है, उस दिन बताऊंगा घर में पति की क्या जिम्मेदारी है। अगर आप कर्जे में हैं, पति जिम्मेदार है, आप एक अच्छे पति नहीं हैं, आप एक अच्छे मैन नहीं हैं, यू आर नॉट अ गुड मैन। अगर आपके बच्चों की फीस नहीं जा रही है, आप अच्छे पुरुष नहीं हैं, नहीं है आप अच्छे पुरुष। एक अच्छी विमेन बने, अच्छी विमेन। क्या पहचान है मेरी मेरे बच्चों के आगे? जब तक संसार रहेगा तब तक मूसा का नाम याद किया जाएगा और योकेबद याद की जाएगी, उसकी मां याद की जाएगी। जब तक बाइबल का प्रचार होगा सामुएल का नाम लिया जाएगा, उसने 2 राजाओं का अभिषेक किया, और तब हन्ना को याद किया जाएगा। लड़ी है वो खुदा के आगे खड़ी होके, प्रार्थना करी है उसने, ऐसे नहीं बच्चे मिल गया उसको, 15 साल तक जा के रखड़ी है। उन 15 साल में उसकी सौत ने
एल्काना साहब के पास 2 बीवियां थी, आप मत करना भाई। एल्काना साहब के पास 2 बीवियां थी, एक थी हन्ना और एक थी। अब पनन्ना के पास बच्चे बैक टू बैक बच्चे थे, वो बैक टू बैक दे रही थी बच्चे अपने पति को, और हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं है। और पनन्ना लिखा है कि उसको क्या करती थी, क्या करती थी? तो हन्ना को क्या करना चाहिए था? जो हम अक्सर करते हैं, जरा सा कोई कुछ कहे दे बस डांग लेके पीछे पड़ जाते। हाथ वाली डांग नहीं लेंगे तो जुबान वाली ले लेंगे, ये जुबान वाली डांग ले लेंगे। हन्ना की तरह बन जाओ। हन्ना ने इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने अपनी सोच से लड़ाई झगड़े में टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने दुआ करने में टाइम लगाया। हम घरों में झगड़े करने में टाइम लगा रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, झगड़े में टाइम लगा रहे हैं, हम पति पत्नी झगड़ रहे हैं, रिश्तेदारी में झगड़ रहे हैं, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हन्ना ने इन चीजों में टाइम नहीं लगाया, वो खुदा के पास जा जाके अपना टाइम उसने वहां पे स्पेंड किया, और उसका प्रतिफल क्या हो गया? पनन्ना का एक भी बेटा। क्या आपको उसका नाम पता है? हन्ना का एक बेटा, और आपको उसका नाम पता है? हालेलुया। ये अंतर है, ये फर्क है। आज हमारा टाइम कहां बीत रहा है? आपस में लड़ने में, रिश्तेदारी में, एक दूसरे की बुराइयों में, एक दूसरे से नफरत करने में। इसीलिए कई बार घर में बरकतें नहीं है, क्योंकि हमारा टाइम सही जगह यूटिलाइज नहीं हो रहा है। हन्ना के पास कोई नहीं था समझाने के लिए, कोई नहीं था। उनके पास में ऐसी बाइबल, प्रिंटेड बाइबल नहीं थी कि वो घर बैठ के पढ़ते थे। वो साल में एक बार परमेश्वर के भवन में जाती थी, लेकिन संबंध देखो कैसा बना के रखा हुआ था। अरे हम तो हर संडे चर्च आ जाते हैं, हमारे तो आजकल यूट्यूब के ऊपर रोज ब रोज हमारे लिए प्रचार है। रोज हम सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं हम तो। आज रोज हमारे लिए ऑनलाइन मीटिंग है हमारे लिए। आज तो इसके पास क्या था? इसने अपना टाइम बेकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। अपना टाइम वेस्ट मत करो। इसने वो कहा, उसने ये कहा, इसने ये बोला, उसने ये बोला। अपना टाइम प्रार्थना में बिताओ, अपना टाइम अपने बच्चों को लिए बिताओ, अपने बच्चों के लिए मेहनत करो। जानते हैं यीशु क्या बोल के गया? बहनें रो रही थी, एक बहन आई, उसने यीशु का चेहरा पोंछा। फिल्मों में दिखाते हैं ना, बाइबल में तो नहीं लिखा, लेकिन फिल्मों में दिखाते। उसने जिस तौलिया से चेहरा पोंछा, उस तौलिया के ऊपर चेहरा बन गया। विरोनिका थी वो, उस स्त्री का नाम विरोनिका था। जब स्त्रियां रो रही थी दोनों किनारों पे खड़ी हुई, यीशु ने क्या बोला? मेरे लिए मत रो, अपने। अगर रोते ना तो आज हमारे बच्चे सही होते। अगर रोते, हमने वचन को ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा आपको बोला, आपने कहा मुझे बोला। हम एक दूसरे को बताते गए, उंगलियां उठाते गए, हम एक दूसरे के ऊपर बोलते गए। मुझे आपका लट्ठा दिखाई दिया, मैं आपके तिनके को देखता रहा, अपना लट्ठा मैंने नहीं देखा। और आपने मेरे तिनका देखा, अपना लट्ठा कभी नहीं देखा। बस हम यही गेम खेलते रहे, लुका छपी खेलते रहे। यीशु तो कह के गया था अपने बच्चों के लिए रो। कहां रोए हम? कहां रोए हम अपने बच्चों के लिए? हमने ध्यान ही नहीं दिया उन चीजों के ऊपर। हम भूल गए हमारा फर्ज क्या है। जिम्मेदारी है, बच्चा जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। आज से एक अच्छा काम शुरू करें, अपने बच्चों के लिए रोना सीखें।
अगर आप अपने बच्चे के लिए एकांत में रोना सीख गए ना, आपका बच्चा समाज में हंसना सीख जाएगा। नहीं तो वो समाज में रोएगा, वो समाज में रोएगा। आज हम स्टबन हो गए, जिद्दी हो गए, जिद्दी हो गए। एक मार्मिक सी फिल्म आंसू निकाल देती है, एक सीरियल आंसू निकाल देता है। दुआ में आंसू नहीं निकलते हमारे, आराधना में आंसू नहीं निकलते हमारे। हाँ, गुड फ्राइडे वाले दिन हम एक नाटक करेंगे, यस, हम 3 घंटे एक नाटक करेंगे। क्षमा कीजिएगा, बुरी लगेगी बात। हम वो नाटक करेंगे, हम वो गीत गाते समय हम नाटक करेंगे, रो रो के गीत गाएंगे। कलवरी दिखान, म्यूजिक वाला ही परेशान हो जाता है, केड़े सुर जावा इहदे नाल। ये नाटक बंद करें। यह है असली पाखंडवाद। पाखंडवाद बाहर नहीं हो रहा, अंदर हो रहा है। बहुत लोगों को बुरी लगेगी ये बातें मेरी। ये है पाखंडवाद, दूसरे नहीं, हम खुद ही कर रहे, हम खुद कर रहे। यीशु मसीह ने गुड फ्राइडे वाले दिन रोने के लिए नहीं बोला था। अपने बच्चों के सिर पर हाथ रख रख के इन्हें ब्लेस करो, इनके लिए प्रार्थना करो, उनको आशीष दो, और जो आप माँ बाप आशीर्वाद दे देंगे ना, वो बना रहेगा। ये वचन में लिखा है, वो बना रहेगा, कोई हटाएगा नहीं उनके ऊपर से। बी ए गुड वुमेन, एक अच्छी स्त्री बने, एक अच्छी स्त्री बने। परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारियां दी हैं। बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को हमने आगे बढ़ाना है, उन जिम्मेदारियों को हमने आशीषित करना है, खुदा के लिए उनको तैयार करना है। योकेबद बने, हन्ना बने, यस। जब तक बच्चे आपके पास हैं, उनके लिए परिश्रम करें, मेहनत करें, उनके लिए रोएं, ताकि आपके घर में नबी बने, आपके घर में आराधक बने, आपके घर में पादरी बने, बड़े बड़े अगुए बने आपके घर में। तब हम कह सकेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे घटी नहीं होगी। मैं बार बार बोलता हूं, पास्टर D.K. स्टीफन साहब इसीलिए बोलते थे, अपने बच्चों के नाम बाइबल से मत रखा करो। अगर तुम इमानुएल को सिखा नहीं सकते कि चोरी नहीं करनी है, तो अगर तुम सैमसन को सिखा नहीं सकते हो कि एडल्ट्री नहीं करनी है, तो वो एडल्ट्री ही करेगा, यस, व्यभिचार ही करेगा वो। अगर तुम सैमसन की सही कहानी अपने बच्चे को सिखा नहीं सकते, अगर इमानुएल को सिखा नहीं सकते, अगर सैमुएल को सिखा नहीं सकते, अगर डैनियल को सिखा नहीं सकते कि सैमुएल और डैनियल एल है, खुदा के है, खुदा है इनके नाम के आगे, ये एलोहीम से संबंध रखते हैं, ये एलोहीम से संबंध रखते हैं। सिखाना चाहिए माँ बाप को, सिखाएं अपने बच्चों को, नहीं तो रख दो उन बच्चों के नाम कमलेश और रमेश, यस। हम दोषी बन रहे हैं, दोषी। खुदा ने जिम्मेदारी दी थी और हमने दोषी बन गए। हमने सिखाया नहीं अपने बच्चों को, हमने सिखाया नहीं। सिखाएं, सिखाएं, बताएं, बताएं। नहीं तो एक काम करा करो, एक डिब्बे में कुछ कंकड़ भरो और उनको जोर जोर से हिलाओ, जो अब आ जाए वो नाम रख दो। जैसे चाइनीज के नाम होते हैं ना, चिंग चिंग पोंग चिंग चिंग। अगर हम बच्चों को सिखा नहीं सकते तो सिखाएं, उनसे, उनके साथ बैठें, उनके साथ में बातें करें, उनके ऊपर टाइम स्पेंड करें। मरियम ने योकेबद ने डबल प्रोटेक्शन करी। जानती थी राल लगा दूंगी पानी अंदर नहीं जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे डबल प्रोटेक्शन चाहिए, डबल। जब एक मां
जब तक बच्चा बाहर सोसाइटी में नहीं जाता, जब अगर माँ ने उसको प्रोटेक्शन दे दी है, बाहर का कोई भी उसके ऊपर गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। बी अ गुड वुमेन, एक अच्छी स्त्री बने, एक अच्छी स्त्री बने, एक अच्छी मां बने, एक अच्छी बहन बने, एक अच्छी पत्नी बने। कई रिश्तों में जुड़ती है एक स्त्री। ये पवित्र शास्त्र की बातें हैं, कोई बात मैंने अपनी तरफ से नहीं कही, ये पवित्र शास्त्र की बातें हैं। तब हर एक स्त्री कह सकेगी यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मेरी हर जरूरत को पूरा करता है, वो मुझे हरी भरी चराइयों में लेकर के चलता है, वो मुझे लीड करता है, मेरी अगुवाई करता है। यस, अपने बच्चों के अंदर लीडर देखे, अपने बच्चों में, अपने बच्चों को बचपन से कल्पनाओं में देखे। मैं एक घर में गया, उनकी बेटी हुई, मुझे कहने लगे पास्टर जी दुआ कर दो, इसको रोमिका बनाना है, इसको रोमिका बनाना है। मैंने कहा जी मेरी दुआ तो रोमिका बन दी, तो मैं तो अपने चर्च में बड़ी है मेरे को, तो मैंने सारी बना देनी थी। संडे को ऐसे लबड़ी नहीं सीखी, हर संडे बाहर होना सही इन्होंने। किसी की दुआ से आपके बच्चे आशीषित नहीं हो सकते, आपकी दुआ से हो सकते हैं। आपकी दुआ से अपने बच्चों के लिए दुआ करो, अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखो, अपने बच्चों को आशीष दो, घर का माहौल सही रखो, घर का माहौल आशीषित रखो, आपके बच्चे बड़ी बड़ी जगहों पर पहुंचेंगे। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए सपने देखिए, अपने बच्चों के लिए दर्शन देखिए, अपने बच्चों के लिए समय व्यतीत कीजिए। योकेबेद ने डबल प्रोडक्शन करी, डबल प्रोडक्शन करे अपने बच्चों के लिए। उपवास के साथ प्रार्थना कर करके अपने बच्चों को आशीष दें, आशीष दें। गुस्से में उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, गुस्से में उन्हें शराब ना दे। अगर आशीष बनी रहेगी ना, तो याद रखना शराब भी बना रहेगा। मैं गलत शिक्षा नहीं दे सकता आपको। अगर आशीष बनी है तो गुस्से में दिया हुआ शराब भी बना है, बना है। अगर आपने गुस्से में अपने बच्चों को शराब दिया है तो वो भी बना रहेगा। उसका एक ही हल है, जो आपने शराब दिया उसे दुगनी बरकतें दुगनी मेहनत करके बरकतें दो, ताकि वो शराब का प्रभाव कम हो जाए, लेकिन वो शराब रहेगा। क्योंकि हमारे अपने मुंह से हमने अपने बच्चों को दिया है। सोच समझ के बोलना चाहिए, सोच समझ के। गुस्से में हम बोल देते हैं जा मर जा। मैंने कई माँ बाप को बाद में रोते हुए देखा है, कई माँ बाप को। खुद ही बोला था, खुद ही कहा था। एक मसीह व्यक्ति को बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। बी ए गुड वुमन, एक अच्छी स्त्री बने हम, ताकि हम अपने घर में अपने बच्चों को अगुओं की तरह तैयार कर सकें। हालेलुया। घर घर में हमारी ये प्रार्थना है, घर घर में आराधक हो, घर घर में बड़े बड़े लीडर हो, घर घर में पास्टर पैदा हो। हमें जरूरत है, हमें जरूरत है। मैं तो अपने शिमलापुरी बोलता हूं, हमें बहुत बड़ा एरिया मिला हुआ, गिल रोड से लेकर के दिल्ली रोड तक का एरिया हमें मिला हुआ है ही नहीं पास्टर, कम है, बहुत कम है पास्टर। हर चर्च के अंदर पास्टरों की लाइन लगनी चाहिए, तब ये एरिया जीता जा सकेगा। मजदूरों की कमी है। हालेलुया। अपने घरों में तैयार करें अपने घरों में, ताकि जब वो चर्च में आए तो उनको और निखारा जा सके।
बी ए गुड वुमेन। ये विमेंस डे हमारी हर बहन को बहुत मुबारक हो। आप कम नहीं हैं, आप अगुओं को जन्म देती हैं, आप पास्टर्स को जन्म देती है, आपको प्रचार करने का पहला हक मिला हुआ है। यस, यीशु ने जी उठने के बाद, अब जानते हैं पुरुष क्या कर रहे थे? यह पुलपिट में खड़ा होकर बोल रहा है ना, जानते हैं पुरुष क्या कर रहे थे? घर में सोए पड़े थे। और स्त्री क्या कर रही थी? स्त्रियां क्या कर रही थी? सुबेरे 3 बजे, पता नहीं 2 बजे निकल पड़ी, पता नहीं कब्रिस्तान जहां पे दफनाया था कितनी की दूर सीगा, निकल गई है, हाथ में सुगंधित वस्तुएं पकड़ी हुई हैं, रास्ते में चिंता भी कर रही है पत्थर कौन हटाएगा। मैं कल एक पास्टर से बात कर रहा था, मैंने कहा अगर मैं होता, मैंने चिंता करनी थी, हम ही बन जाते हैं बहनें, चलो मैं और स्टीफन बन जाते हैं, हम दोनों वहां जा रहे रास्ते में और हमारे साथ और भी हैं। मैंने बात करनी थी, मैंने कहा स्टीफन वहां पे पत्थर कौन हटाएगा? स्टीफन कहना था अरे वो तो पत्थर भी बहुत बड़ा है। सच्ची बड़ा है जी, आप मिल करके हिलाएंगे, नहीं हिलना, फिर आप जा क्यों रहे, चलो वापिस चलते हैं। लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ती गई, आगे जा रही है, आगे जा रही है, और उन्होंने पत्थर को हटा हुआ देखा। स्वर्गदूत ने बताया वो जीवित हो गया। भागकर चेलों के पास गई, पतरस और एक और चेला, उनको बताया और वो भाग के अंदर गए, देखा एक तो डर रहा अंदर जाते समय, ये चेलों के हाल है, ये पुरुषों के हाल है, एक तो अंदर ही नहीं गया डर के मारे। फिर पतरस आया, वो अंदर गया, उसने सारा कुछ देखा, चलो छड्डो, हो गया। स्त्री वहीं बैठी रही, एक वहीं बैठी रही, वहीं बैठी रही। यीशु को उसको दर्शन देना पड़ा। वो कहती है, वो सोचती कि ये माली है। उसने कहा किसे ढूंढती है? कहती है महाराज यदि तूने उसको कहीं रखा तो मुझे बता दे, मैं उसको उठा के ले जाऊंगी। एक 80-85 किलो को यीशु को मैं उठा के ले जाऊंगी। तब यीशु को बोलना पड़ा मरियम। वो कहती है रब्बुनी, पहचान ली आवाज, पहचान ली आवाज। हम तो पुरुष वो हैं, साथ साथ चलते गए चलते गए चलते गए, यीशु मसीह बात कर रहा है, उसको समझा रहे, तू अभी तुझे पता ही नहीं है यरूशलेम के अंदर क्या हो गया। हम तो पुरुष वो हैं, चलते गए बातें करते गए। एक जगह पे उसने ऐसी एक्टिंग करी, वो जा रहा है, कहने लगे चल रुकी जा साडे नाल, जो रोटी तोड़ते समय पहचाने, और तब तक यीशु मसीह गायब हो गया। आप शक्तिशाली हैं, परमेश्वर ने आपको शक्ति दी है, आपको जन्म देने की शक्ति दी है, अपने आप को कमजोर मत समझो। आपको परमेश्वर ने ताकत दी है, आपको प्रचार करने का हक दिया है। यस, बाइबल में कुछ लोग बाइबल की कुछ बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं कि स्त्री को प्रचार नहीं करना चाहिए। नहीं, करना चाहिए। जी उठने के बाद सबसे पहला प्रचार मरियम ने किया है। बी ए गुड विमेन। मेरी ये प्रार्थना है कि हमारे चर्च की हर बहन एक अच्छी स्त्री बने। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारी बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर स्त्री जो हमारे चर्च में, प्रभु, एक अच्छी ऐसी स्त्रियां बने जो अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए आदर्श बने, जो वचन के पैरामीटर पर सिद्ध उतरे, और प्रभु जी आपके राज्य की पहले वारिस बनने वाली बने। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, ये आज हमारे चर्च की और जितने सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, हर एक बहन उन कुमारियों की तरह बने जो तेल भी साथ में लेके चल रही थी, ताकि आशीषित रहे,
आपके राज्य में एंटर करने के योग्य बन सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।